विपक्ष में है वो लोग चाहते हैं कि हाँ बीजेपी को जो सपोर्ट है वो दलित लोग ना करें, क्योंकि ये लोग हर तरह से अपनी एक पार्टी बना चुके हैं कि दलित हमारे हैं, बांट चुके हैं अपने आप को, एक सेपरेट कर चुके हैं। मोदी हो, आप अगर हिंदू मुस्लिम की अगर बात करोगे ना, तो एक बीजेपी एक लौता ऐसा पार्टी है जो हिंदुओं के लिए खड़ी है। खड़ी मतलब वो सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं कि वो एक गलत लीगल तरीकों के लिए, और गलत नजर नहीं आ रहा है इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस के सपोर्टर थे, जिन्होंने भी पत्थर मारा वो उनके सपोर्टर थे। लेकिन बाकी जो एक एडमिनिस्ट्रेशन जो भी आप कह लो, जो एक सपोर्टर है जो पत्थर मार रहे हैं वो कांग्रेस के लिए अच्छी चीजें हैं कि वो नहीं, उन्होंने कुछ किया नहीं है। और पहले 2,500-3,000 हजार की जो राशि आती थी वो इक्विपमेंट होता ही नहीं था हॉस्पिटल में, ठीक है। और मेडिसिन की बात कर रहे हो तो दिल्ली गवर्नमेंट अपने आप को बताती है कि हम बहुत मेडिसिन वगैरह देते हैं। आप लखनऊ में आओ, बलरामपुर में, ठीक है, आपको हर वो मेडिसिन मिलती है जो एक पेशेंट को मिलना चाहिए। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, कौन से काम आपको बेहतर लगे हैं? देखो, सबसे पहले तो मैंने उनके काम पे अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने एक तरह से इंटरेक्शन किया है जनता के साथ डायरेक्ट। अगर वो स्टूडेंट्स हो या फिर हाउस वाइफ हो, तो उनके साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया। आपने देखा होगा कि गैस के लिए जब उन्होंने फ्री गैस बांटा, उज्ज्वला योजना, जो भी योजना उन्होंने चलाई वो सबके लिए चलाई। लेकिन मुसलमानों की तरफ से उनकी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस या फिर ओवैसी की पार्टी हो गई, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो बीजेपी तो अपना एक एजेंडा चला रही है। लेकिन अगर कोई भी गवर्नमेंट एजेंडा चलाएगी तो अपने लिए फायदे की सोचेगी, ठीक है, लेकिन उसमें उनका घाटा ही होता है। आपने हर चीज देखा होगा, हर योजना चलाने के बावजूद भी उनको वोट थोड़ी ना मिलता है उनकी तरफ से। एक ही धड़ा है कि उनके हिंदुओं की तरफ से वोट मिलती है, बाकी लोग कहते हैं कि नहीं, हम वोट उनको नहीं दे सकते क्योंकि वो हमारे खिलाफ है। और जितने भी विपक्ष में है वो लोग चाहते हैं कि हाँ बीजेपी को जो सपोर्ट है वो दलित लोग ना करें, क्योंकि ये लोग हर तरह से अपनी एक पार्टी बना चुके हैं कि दलित हमारे हैं, बांट चुके हैं अपने आप को, एक सेपरेट कर चुके हैं। मोदी जी के ऊपर ये एलिगेशन लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। देखिए, ये एलिगेशन पार्टियां लगाती हैं, जनता नहीं लगाती। विपक्ष की तरफ से विपक्ष की तरफ से कहा जाता है। अब कोई भी जनता है अपनी तरफ से ये चीजें नहीं कहती हैं, वो पार्टियां कहती हैं। तो पार्टियां इसीलिए कहती हैं क्योंकि उनको अपनी गवर्नमेंट में आनी पड़ती है, उनको एक लीगल तरीका है कि हाँ वो कह सकते हैं। पर जनता भी जानती है कि हमको किसको लाना है, नहीं लाना है, इसीलिए वो गवर्नमेंट बीजेपी के लाते हैं। उनको पसंद है, सुविधा लेते हैं, हर वो चीज लेते हैं उनसे। उनकी तरफ से ये कहा जाता है जब भी कोई विकास की बात आप करोगे तो ये हिंदू मुस्लिम, और अगर उससे आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान पर जाकर के रुक जाते हैं। देखो, आप अगर हिंदू मुस्लिम की अगर बात करोगे ना, तो एक बीजेपी एक लौता ऐसा पार्टी है जो हिंदुओं के लिए खड़ी है। खड़ी मतलब वो सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं कि वो एक गलत लीगल तरीकों के लिए। आप जैसे लीगल तरीका कह जाते हैं कि हाँ हिंदुओं पे जब अत्याचार होती है तो उनके लिए भी कुछ खड़ा होने के लिए होना चाहिए ना। हर एक समुदाय के लिए हर पार्टियां बनी हुई हैं जो उसके लिए खड़ा होता है, उसकी आवाज को संसद में उठाते हैं, उनके लिए बोलते हैं, उनसे मांग करते हैं कि हमको ये चीजें चाहिए। लेकिन हिंदुओं की अगर बात आएगी तो कौन पूछेगा, कौन कहेगा कि हमको इनकी बचाव में खड़ा होना चाहिए। कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं दिखी मुझको। अभी जैसे बीजेपी दिख रही है तो आप कह रहे हो कि बीजेपी तो सिर्फ हिंदुओं की करता है जो भी, तो ये होना तो नहीं चाहिए किसी पार्टी की तरफ से, लेकिन अगर हो रहा है तो गलती पार्टियां ही हैं। बात आपने हिंदुओं की करी है, तो ये जो अभी अखिलेश यादव जैसे ये पीडीए चला रहे हैं, ये कहते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, औरतें, अगड़ा सब आता है हमें, तो क्या उसमें हिंदू नहीं आएगा? तो साबित तो आप ही कर रहे हो कि हम एक सेपरेटेड पार्टी हैं और हम इन्हीं लोगों की सिर्फ सपोर्ट करेंगे। बीजेपी तो ऐसा कभी भी साबित नहीं किया है कि हम सिर्फ इन्हीं लोगों के पार्टियां हैं, सिर्फ हिंदुओं के हैं, आपके नहीं है, ऐसा कभी उन्होंने नहीं साबित किया है, ठीक है। साबित आप करते हो हर चीज में कि हम मुसलमानों के पार्टी हैं, हम दलित के पार्टी हैं। दलित भी हिंदू हैं, लेकिन ये साबित आपने ही किया है कि वो हिंदू नहीं है। आप करना भी चाह रहे हो कि वो हिंदू नहीं है। अगर कोई सपोर्ट भी कर देता है तो आप उसको सामाजिक तौर पे एक हिंद भावना की दृष्टि से देखने लगते हो। आप सोचते हो कि नहीं तो बीजेपी को वोट कर रहा है, मेरे खिलाफ है। वो कहते हैं विपक्ष ये कहता है हिंदू मुस्लिम करते हैं, तभी अब आप देखिए इनके पास में मुद्दे नहीं बचे हैं।
तो अब ये मंदिर मस्जिद के नीचे मंदिर वो ढूंढने लगे हैं। देखिए, मुद्दे की बात नहीं है, कई सालों से आप कोई चीज अगर दबा दोगे जी। तो कहीं न कहीं किसी साल किसी एरा में तो वो सामने आएगा। हाँ तो वो एरा आज का समय है। हाँ अगर आज नहीं तो कब आएगा। हाँ आपने किसी चीज को छुपा के रख लिया, मेरा सामान रख लिया है आपने। हाँ हमारे दादाजी, ठीक है, हमने दादाजी जो थे हाँ। वो एक तरह से जमीन काम काज करते थे तो उनको कहीं से जमीन मिलता था। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, सामान के बदले सामान, ठीक है। हाँ तो कोई चीज अगर हमको छोटा मिलता था तो कोई चीज हमारा बड़ा ले लेता था। हाँ तो उसकी जो सही मूल्य है वो लोग नहीं पहचानते थे, नहीं जानते थे। हाँ तो उस चीज पे आप इस चीज को देखिए ना कि हाँ, हमने क्या लिया है और क्या दिया है। हाँ तो बराबरी की चीजें होनी चाहिए। हाँ अब कोई भी चीज अगर हमने दिया है, हाँ हमने 2 देश दे दिए हैं। हाँ हमने अपने भारत में से एक पाकिस्तान दे दिया, एक बांग्लादेश दे दिया। हाँ क्यों दे दिया? हाँ आपका था भी नहीं फिर भी हमने दे दिया। हाँ और फिर आप हमसे फिर और क्या चाहते हैं और क्या हाँ दे दिया आपको? हाँ। अच्छा, ये आप लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी जो विपक्ष वाले हैं काफी सवाल उठाते हैं। योगी जी कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर काफी ज्यादा अच्छा हो गया, लेकिन विपक्ष वाले कहते हैं अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना ही अच्छा है तो फिर संभल में हिंसा कैसे होगी, बहराइच में हिंसा कैसे होगी? कहाँ था योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर? देखिए, हिंसा पे अगर बोलना होगा तो गवर्नमेंट और जो भी लोग बोल रहे हैं वो सारी गवर्नमेंट अपने तरफ, अपने लोग की तरफ जाते हैं, ठीक हाँ। है। और जो लोग उनकी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं वो हिंसा ही क्यों ना करे, लेकिन वो उनके लिए अच्छे बन जाते हैं कि वो हाँ। हमारे लोग हैं, लेकिन वो गलत करने के बावजूद भी उनको गलत नजर नहीं आता है, ठीक है। और गलत नजर नहीं आ रहा है इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस के सपोर्टर थे। जिन्होंने भी पत्थर मारा वो उनके सपोर्टर थे, लेकिन बाकी जो एक एडमिनिस्ट्रेशन जो भी आप कह लो, हाँ। जो एक सपोर्टर है, हाँ। जो पत्थर मार रहे हैं वो कांग्रेस के लिए अच्छी चीजें हैं कि वो नहीं, उन्होंने कुछ किया नहीं है। और जो पुलिस वाले हैं उन पे आपने मार दिया, उनको कुछ जला दिए, कुछ तोड़ दिया, उनका तो कोई नुकसान ही नहीं हो, तो फिर बीजेपी वाले हो गए। आप कहते हो ना कि जो पुलिस वाले हैं उन्होंने गोलियां मार दी। हाँ। गोलियां क्यों मारी है इस पे सवाल करो ना आप। अखिलेश यादव कह रहे थे संभल में जो पुराना हजारों साल पुराना भाईचारा था उस पर गोली चलाने का काम बीजेपी ने किया है। देखिए, संभल की बात तो कर रहे हो ना आप, थोड़े स्टूडेंट्स की भी बात कर लिया। हाँ जरूर बताएं। स्टूडेंट्स पे आप पूछो, मैं बता दूंगा। संभल वाली ये आज की दिख रही है, ये एक एरा चलता आ रहा है। हाँ। कुछ जमाने पहले भी ऐसे दंगे होते थे, आज भी हो रहे हैं और आगे भी होगा। हाँ। ये कभी बंद नहीं होगा क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात हाँ। कर रहे हो, और जो भी गवर्नमेंट आएगी अपने हिसाब से चलाती है गवर्नमेंट। हाँ। वो अपने हिसाब से देखती है, किसी चीज को अगर अच्छा लगेगा हाँ। तो कोई विरोध में खड़ा होगा। हाँ। और खड़ा होगा तो ऐसे ही होता है। ये सब मत करो आप, थोड़े पूछ ले स्टूडेंट्स का कैसे। चलिए अभी मेडिकल की बात कर लेते हैं। क्या मेडिकल के क्षेत्र में कोई विकास वगैरह आपको देखने को नजर आया? पहले मेडिकल की बात मैं बता दूं, पहले इक्विपमेंट की कमी होती थी हॉस्पिटल्स में। अगर कोई जांच वगैरह हो गई तो जांच वगैरह जो पहले 2,500-3,000 हजार की जो जांचें आती थी वो इक्विपमेंट होता ही नहीं था हॉस्पिटल में, ठीक है। और मेडिसिन की बात कर रहे हो तो दिल्ली गवर्नमेंट अपने आप को बताती है कि हम बहुत मेडिसिन वगैरह देते हैं। आप लखनऊ में आओ, बलरामपुर में, ठीक है, आपको हर वो मेडिसिन मिलती है जो एक पेशेंट को मिलना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। हजारों एक दिन की अगर आप देखोगे तो हजारों पेशेंट आते हैं वहाँ पे और इलाज करके जाते हैं, इलाज करवाते हैं अपना। और जांचें वगैरह भी अब हो रही हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हो विकास नहीं हुआ? पहले कुछ और बातें थी और आज आप देख लो कि फैसिलिटी क्या मिल रही है। फैसिलिटीज देख के हम लोग वोट करते हैं, ऐसे तो नहीं करते हैं। विपक्ष वाले कहते हैं सड़कें भी नहीं, हमारे देश की जो अभी गवर्नमेंट है, जो यूपी की सरकार है, देश की सड़कें भी नहीं सुधार पाई है, जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं। देखो, सड़क बनाते हैं जो ठेकेदार बनाते हैं, गवर्नमेंट सिर्फ फंड पास करती है, ठीक है। और वो आप ठेकेदार और एक लोकल जो नेता है आप उनसे करो, उनसे पूछो। जनता हमेशा उनसे पूछना चाहिए जो एक लोकल गवर्नमेंट है, जो उनके क्षेत्र का है, ठीक है। अब नितिन गडकरी तो आपके घर पे हाईवे नहीं निकलवाएंगे ना, उनका हाईवे निकलवाने का काम कहाँ है ये भी आप देखो। थोड़ा अकल लगा लेना चाहिए कि हाँ कहाँ पे कौन गवर्नमेंट क्या बनवाती है, ठीक है। आपको अगर कोई दिक्कत होगी लोकल एरिया में तो आप डायरेक्ट मोदी को गाली दोगे,
हाँ। मोदी नहीं बनवाती है, हाँ। ठीक है। वो एक मंत्रालय होता है, हर एक सेक्शन का मंत्रालय है। हाँ। अगर आपको कृषि से कोई रिलेटेड कुछ चीजें दिक्कतें आ रही हैं, हाँ। सड़क से रिलेटेड दिक्कतें आ रही है, तो हाँ। सड़क मंत्रालय देखेगा, हाँ। ठीक है। अच्छा, परिवहन मंत्री- चलिए ईवीएम की बात कर लेते हैं। ईवीएम पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता है, कहता है ईवीएम में वोट की हेराफेरी हो जाती है, इसीलिए हम चुनाव हार जाते हैं। देखो, उनको कई बार ये भी मौका दिया गया कि आप कहते हो कि ईवीएम हैक हो जाता है, हाँ जी। ठीक है। स्टूडेंट्स हम ही हैं, हाँ। लेकिन इस चीज को मैंने भी कई बार देखा और सुना भी कि आप ही के द्वारा कहा जाता है कि ईवीएम हैक कर रहे हो, तो आप बताओ कि कैसे हैक होता है, हाँ। ठीक है। आप करके भी बताओ। हाँ। कभी आप करके नहीं बता सकते, हाँ। कोई चीज क्रैक नहीं करोगे, आप हाँ। कहोगे डायरेक्ट कि हाँ हम हैक कर सकते हैं। वो डायरेक्ट कहते हैं कि आप बैलेट पेपर से चुनाव करवा लीजिए। बैलेट पेपर से देखो, एक एक पॉपुलेशन होता है कि हाँ। आप कितने पॉपुलेशन को, अगर इलेक्शन का अगर हम गिनती करेंगे तो जी। 140 करोड़ में से अगर 50% भी लोग अगर वोटिंग करेंगे तो कितने होंगे पता है आपको? हाँ, हाँ, बताइए बताइए, कितने होंगे पता है आपको? आप बताइए। 70 करोड़ आसपास होंगे, ठीक है। हाँ। 70 करोड़ के आसपास हो जाएंगे, तो हाँ। 70 करोड़ की गिनती कौन करेगा? हाँ। बैलेट पेपर हाँ। अगर होती है तो एक गिनती का दायरा बढ़ जाएगा, समय हाँ। बढ़ जाएगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एलिगेशन लगाया जाता है ईवीएम मशीन को लेकर के, आप क्या मानते हैं, वो हैक हो सकता है या फिर नहीं? देखो, अगर वो डिवाइसेस ऐसी हैं जो एक सेपरेटेड डिवाइसेस हैं, जो हाँ। खुद अपने आप को किसी और डिवाइस से कनेक्ट नहीं कर सकता, वो कभी भी हैकिंग नहीं होगा। हाँ। आप जब किसी चीज को कनेक्ट कर सकते हो या फिर वाईफाई वगैरह हो, किसी और नेटवर्क से जुड़ा हो, तो हाँ। आप हैक कर सकते हो। हाँ। फ्रीक्वेंसी हो उसका, आप मानते हैं कि ईवीएम मशीन हैक नहीं होता है? नहीं होता है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।